चलो आज तुम्हें एक शादी में घुमाकर लाता हूँ। घबराओ मत, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को देखते हुए अपने आखिरी फंक्शन को याद करिए। वो शादी, वो डीजे, वो भीड़, वो हंसते हुए लोग और शायद एक कोना जहाँ तुम खुद खड़े थे। क्योंकि आज की कहानी किसी एक लड़के की कहानी नहीं है। हो सकता है वो कहानी तुम्हारी हो, और अगर तुमने इस कहानी को आखिर तक समझ लिया तो शायद तुम्हें जिंदगी का एक ऐसा सच पता चले जो आज तक किसी स्कूल, किसी कॉलेज और किसी किताब में नहीं सिखाया गया। तो चलो उस शादी में चलते हैं जहां हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन असली कहानी सिर्फ एक अकेले लड़के की थी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक शादी चल रही है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। डीजे पर गाने बज रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं तो कुछ लोग खाने के स्टॉल पर खड़े हैं और कुछ सेल्फी ले रहे हैं। दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे यहाँ मौजूद हर इंसान खुश है, लेकिन इसी भीड़ में एक लड़का भी खड़ा है। बिल्कुल साधारण सा लड़का, ना कोई खास पर्सनैलिटी और ना ही कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल और ना ही कोई ऐसा ग्रुप था जिसके साथ वो पूरे फंक्शन में घूम सके। वो शादी में आया तो एंजॉय करने था, लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ नजर घुमाई उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। उसे लगने लगा कि यहाँ हर किसी का कोई ना कोई ग्रुप है, सिर्फ वही अकेला है। वो एक जगह खड़ा होकर लोगों को देखने लगा। उधर चार दोस्त हंस रहे थे, इधर कुछ रिश्तेदार राजनीति की बातें कर रहे थे, कहीं कॉलेज के लड़के वीडियो बना रहे थे और हर ग्रुप उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अब उसे शादी एंजॉय नहीं करनी थी, उसे सिर्फ एक ऐसा ग्रुप चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां वो जाकर खड़ा हो सके, जहां उसे अकेलापन महसूस ना हो। कुछ मिनट बीत गए, वो कभी इधर गया तो कभी उधर, लेकिन कहीं भी वो खुद को फिट नहीं कर पाया। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। अब वो मोबाइल देखने लगा। ध्यान से सोचिए, क्या सच में उसे मोबाइल में कोई जरूरी काम था? नहीं, मोबाइल सिर्फ एक ढाल था, एक मुखौटा जिससे वो दुनिया को दिखा सके, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ। और यही काम आज लाखों लोग कर रहे हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर अकेले खड़े होने से बेहतर उन्हें मोबाइल में घुस जाना सही लगता है, क्योंकि इंसान को अकेलेपन से नहीं, अकेला दिखाई देने से डर लगता है। शायद आपको ये बात छोटी लगे, लेकिन यही डर हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। एक बार अपने स्कूल के दिनों को याद करो। लंच ब्रेक में अगर कोई बच्चा अकेला बैठकर खाना खाता था तो लोग उसे कैसे देखते थे? जैसे उसमें कोई कमी हो, जैसे उसके दोस्त नहीं हैं, जैसे वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग फिट कर दी गई कि अगर तुम्हारे आसपास लोग हैं तो तुम ठीक हो, अगर आप अकेले हो आप में कोई कमी है। और यही सोच हमारे साथ बड़ी होती गई। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आ गया। कॉलेज में भी वही खेल जारी रहा। हर किसी को एक ग्रुप चाहिए था, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, क्योंकि अकेले दिखाई देना कमजोरी समझा जाता था। कई लोग ऐसे ही कॉलेज खत्म कर देते हैं जिन्हें अकेले बैठना तक नहीं आता। उन्हें हर वक्त किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। अगर दोस्त साथ है तभी कॉफी पियेंगे, दोस्त साथ है तभी घूमने जाएंगे, तभी फिल्में देखेंगे, लेकिन अकेले अकेले तो कुछ भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान अपने फैसले भी खुद नहीं ले पाता। उसे हमेशा किसी न किसी की मंजूरी चाहिए होती है, किसी की मौजूदगी चाहिए होती है, किसी का साथ चाहिए होता है। और सबसे खतरनाक बात, उसे पता भी नहीं चलता कि अब वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, वो सिर्फ भीड़ के सहारे जी रहा है। अब वापस उसी शादी में चलते हैं। वो लड़का अभी भी लोगों को देख रहा है। उसे लग रहा है कि शायद बाकी सब उससे ज्यादा खुश हैं, शायद बाकी सबकी जिंदगी उससे बेहतर है, शायद बाकी सबको पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उसे नहीं पता। जिन ग्रुप्स को देखकर वो खुद को छोटा महसूस कर रहा है, उनमें से ज्यादातर लोग भी उसी की तरह किसी न किसी डर से भाग रहे थे, क्योंकि वह हर ग्रुप दोस्ती की वजह से नहीं बना था। बहुत सारे ग्रुप डर की वजह से बनते हैं। अकेले पड़ जाने का डर, नजरअंदाज हो जाने का डर, लोग क्या सोचेंगे इस डर से। ऊपर से देखने पर वो लोग लोगों से घिरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही अकेले होते हैं जितना कोई वीरान सड़क पर खड़ा हुआ अकेला इंसान। यही वजह है कि आज दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड होने के बावजूद पहले से ज्यादा
अकेली हो चुकी है। सोशल मीडिया खोलो, सैकड़ों दोस्त दिखाई देंगे, हजारों फॉलोअर्स दिखाई देंगे, लेकिन जब जिंदगी का कोई मुश्किल दिन आता है तो इंसान को समझ आता है कि भीड़ और साथ में कितना फर्क होता है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी भीड़ इकट्ठा करने में निकाल देते हैं, लेकिन खुद को जानने के लिए एक दिन भी नहीं लगाते, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ नहीं रह सकता वो किसी और के साथ भी ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकता। अब सोचो, अगर तुम्हें एक कमरे में अकेला बिठा दिया जाए, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना टीवी, ना कोई दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार, तुम आराम से बैठ पाओगे या कुछ ही मिनटों में बेचैनी शुरू हो जाएगी? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब दूसरा ही है, क्योंकि उन्होंने सालों से खुद से मुलाकात ही नहीं की। हर इंसान के खाली समय को किसी न किसी चीज ने भर दिया है, कभी रील्स, कभी चैट, कभी कॉल्स, कभी दोस्त, बस अपने आप के साथ समय बिताने की आदत कभी नहीं बनाई। और यही कारण है कि जैसे ही जिंदगी में कोई रिश्ता टूटता है, कोई दोस्त दूर चला जाता है जॉब के लिए या फिर शादी करके, तो इंसान अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन सच ये होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे के कंधों पर खड़ी कर दी थी। जिस दिन वो कंधा हटता है उसकी दुनिया भी गिर जाती है। अब जरा उन लोगों को देखो जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है। जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमें उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन हमें उसके वो हजारों घंटे नहीं दिखाई देते जो उसने अकेले बिताए थे। एक खिलाड़ी जब मैदान में जीतता है तो लाखों लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, लेकिन उसकी जीत उन सुबहों में पैदा हुई थी जब वो अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। एक लेखक जब किताब प्रकाशित करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन किताब उन रातों में लिखी गई थी जब कमरे में सिर्फ वो और उसके विचार थे। एक बिजनेस खड़ा करने वाला इंसान जब सफल होता है तो लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्हें वो दिन नहीं दिखते जब हर कोई उसे पागल समझ रहा था और वो अकेले मेहनत कर रहा था। दुनिया की लगभग हर बड़ी उपलब्धि अकेलेपन की कोख से पैदा हुई है, क्योंकि भीड़ तुम्हें आराम देती है लेकिन अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। भीड़ तुम्हें स्वीकार कर लेती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें खुद को स्वीकार करना सिखाता है। भीड़ तुम्हें मनोरंजन देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें पहचान देता है। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मजबूत बनने की बजाय सिर्फ आरामदायक बने रहना चाहते हैं। उन्हें वो सब कुछ चाहिए जो आसान हो, जहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, जहाँ कोई और आपको रास्ता दिखाता रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती। एक समय ऐसा आता है जब हर इंसान को खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, और उस दिन उसे पता चलता है कि सालों तक भीड़ में रहना तो सीखा, लेकिन खुद के साथ रहना कभी नहीं सीखा। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें लोगों की जरूरत है, लेकिन कई बार हमें लोगों की नहीं, खुद की जरूरत होती है। हमें किसी नए दोस्त की नहीं, खुद के साथ दोस्ती करने की जरूरत होती है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद के साथ रहना सीख लिया उसे दुनिया का कोई भी अकेलापन डरा नहीं सकता। उस शादी में खड़ा वो लड़का भी धीरे धीरे यही समझने लगा। उसने मोबाइल को जेब में रख लिया, उसने लोगों को प्रभावित करने की कोशिश बंद कर दी, उसने ग्रुप ढूंढना छोड़ दिया, और पहली बार उसने शादी को वैसे देखना शुरू किया जैसी वो वास्तव में थी। वो अकेला खाना खाने गया, वो अकेला लॉन में टहलने लगा, और कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ जिस चीज से वो इतना डर रहा था वह तो हो ही नहीं रही। कोई उसे घूर नहीं रहा था, कोई उसके बारे में बातें नहीं कर रहा था, कोई उसे जज नहीं कर रहा था, क्योंकि हर इंसान अपनी ही दुनिया में व्यस्त था। और यही एक बहुत बड़ा सच छुपा है। हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन लोगों के बारे में सोचते हुए बिता देते हैं जो हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे होते। हम डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि लोगों के पास खुद की समस्याओं से फुर्सत नहीं होती। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है उसी दिन जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। उस दिन इंसान पहली बार अपनी शर्तों पर जीना शुरू करता है। फिर उसे अकेले रेस्टोरेंट जाने में डर नहीं लगता, अकेले सफर करने में डर नहीं लगता, अकेले फैसले लेने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका आत्मविश्वास भीड़ से नहीं आता, उसका आत्मविश्वास उसके अंदर से आता है। याद रखिए, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। अकेला महसूस करना कमजोरी हो सकती है, लेकिन अकेला रह पाना एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जो हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें कुछ समय अकेला बिताने का मौका दे तो उससे भागना मत। हर खाली जगह को मोबाइल से मत भरो, हर सन्नाटे को किसी आवाज से मत ढको। कुछ समय खुद के साथ भी बिताओ, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान को तुम
तुम सालों से ढूंढ रहे हो वो किसी और ग्रुप में नहीं, तुम्हारे अंदर ही बैठा हो। और शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत आजादी यही है कि तुम भीड़ में रहो या अकेले, तुम्हारी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर ना हो। क्योंकि जब इंसान खुद का साथ पसंद करने लगता है तब दुनिया का कोई भी अकेलापन उसे कमजोर नहीं बना सकता। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी किसी शादी में ऐसे ही ग्रुप ढूंढते हो, यह भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।